जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, नीम एक चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। भारत में एक कहावत प्रचलित है कि जिस धरती पर नीम के पेड़ होते हैं वहां मृत्यु और बीमारी कैसे हो सकती है। स्वाद में कड़वा कसैला नीम अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत ही मीठा होता है। नीम हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये रोगों के निदान में तो प्रयोग होता ही है, साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीम के पेड़ के विभिन्न हिस्से जैसे पत्ते, छाल, फल, तेल आदि हमारे जीवन को रोग मुक्त बनाने में सहायक होते हैं। नीम में इतने गुण हैं कि यह कई तरह के रोगों के इलाज में काम करता है। नीम में डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और रोगों से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। इसकी छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत ही उपयोगी होती है। इसके पत्तों में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुण मुहासे, छाले, खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह को दूर करने के गुण होते हैं। तो चलिए विस्तार से इसके फायदे देख लेते हैं। जलने और फोड़े फुंसियों के लिए नीम किसी वरदान से कम नहीं है। जले हुए स्थान पर नीम का तेल या पत्तों को पीसकर लगाने से आराम मिलता है। नीम की पत्तियों और तेल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए कटे हुए स्थान पर नीम का तेल लगाने से टेटनस का भय नहीं रहता। इसके अलावा यदि आप फोड़े और फुंसियों की समस्या से बचना चाहते हैं तो नीम के पत्ते, छाल और फलों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। अब इस पेस्ट को त्वचा पर लगाएं। इससे फोड़े फुंसियों तथा उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर तथा ठंडा करके उस पानी से मुंह धोने से मुहासे दूर हो जाते हैं। पीलिया में भी नीम बहुत फायदेमंद होता है। पित्ताशय से आंत में पहुंचने वाले पित्त में रुकावट आने से पीलिया होता है। ऐसे में रोगी को नीम के पत्तों के रस में सौंठ का चूर्ण मिलाकर देना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 भाग नीम की पत्तियों का रस या छाल का क्वाथ और 1 भाग शहद मिलाकर पीने से पीलिया रोग में काफी फायदा होता है। ये पथरी में भी बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, पथरी की समस्या से बचने के लिए लगभग 150 ग्राम नीम की पत्तियों को 1 लीटर पानी में पीसकर उबाल लें। इस पानी को सामान्य होने पर पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से पथरी निकल सकती है। पथरी यदि किडनी में है तो प्रतिदिन नीम के पत्तों की लगभग 2 ग्राम राख पानी के साथ लें, लाभ होगा। पेट संबंधी समस्याओं में दोस्तों नीम बहुत ही अच्छा माना जाता है। पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए नीम के पत्तों के रस में शहद और काली मिर्च मिलाकर सेवन करें। नीम के फूलों को मसलकर गर्म पानी में डालकर छानकर पी लें, इससे भी कब्ज दूर होती है। नीम की पत्तियों को सुखाकर शक्कर मिलाकर खाने से दस्त में आराम मिलता है। दोस्तों, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में भी ये बहुत मददगार होती है। नीम डायबिटीज की रामबाण दवा है। व्यायाम की कमी तथा आहार में प्रोटीन की कमी से डायबिटीज होता है। सुबह के वक्त नीम का सत्व या जूस लेने से डायबिटीज नियंत्रण में रहती है। साथ ही नीम के तने की छाल तथा मेथी के चूर्ण का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक पीने से डायबिटीज में लाभ मिलता है। इसके अलावा नीम के पत्तों का जूस और एलोवेरा जूस के साथ मिलाकर रोजाना खाली पेट लेने से शुगर कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके अलावा नीम एक रक्त शोधक औषधि है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। 200 ग्राम तक नीम पत्तियों के प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी कम हो जाती है। नीम का महीने में 10 दिन तक सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। त्वचा की खूबसूरती और बालों के लिए नीम वरदान माना जाता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का रस पीने से खून साफ होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है। नीम के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, इससे त्वचा रोग रहित रहेगी। इसके अलावा स्नान करते समय नीम की ताजी पत्तियों को पानी में डालकर इस पानी से स्नान करें। साथ ही नीम एक बेहतरीन हेयर कंडीशनर भी है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर और पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में शहद मिलाकर इसे बालों में लगाने से रूसी की समस्या खत्म होगी और बाल बहुत ही चमकीले हो जाएंगे। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।